हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। हमेशा की तरह डेली प्रैक्टिस सीरीज में मैं आपके लिए 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसको करने के बाद न कि ओनली आपकी मैथ स्किल बढ़ेगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही हाई हो जाएगी। और इस तरह से डेली प्रैक्टिस करने के बाद मेरा दावा है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेफिनेटली क्रैक करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। बहुत स्पीडली करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये इस नंबर को 6 + 4 रूट 6 + 4 रूट को हम पहले चेंज कर लेते हैं। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगी 3 + 2 रूट 2। तो 3 + 2 रूट 2 = हो जाएगी 2। इस 2 को भी अंदर डाल देते हैं, तो 3 + √8। ओके, अभी एक और चीज़ देखिए, आप बहुत ही गौर कीजिए। कोई भी सर्च का अगर कोई भी सर्च ऐसे रहे आपका a + √b, देन ये a + √b अगर रहे और उसको a - √b से मल्टीप्लाई करे तो उसका वैल्यू 1 होती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमेशा 1 नहीं होती है, कभी कभी ऐसे सर्च लेके होती है। जैसे इसमें देखिए 3 3 = 9 -8 को -8 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए अभी दिए हुआ जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। 3 + √8 प्लस, बहुत ही फास्ट करेंगे क्वेश्चन, √8 माइनस 6 + 4 √t की जगह हम ये वैल्यू लिख लेते हैं 2 × 3 + √8, दैट इज इक्वल टू, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 3 + √8, 3 - √8, अभी इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + √8 × 3 - √8, दैट इज इक्वल टू, लिख लेते हैं चलिए एक बार 3 ताकि समझने में आसानी हो। 3 - √8, आपकी अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 + √8 × 3 - √8। अभी देखिए सारे 3 + √8, 3 - √8 1 में चेंज हो जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं एक और स्टेप। यहाँ पे आ जाएगी 3 - √8, ये 1 + 1 - 2, इसका वैल्यू कितना आ गया? देखिए 0। ऑप्शन है यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन है और क्वेश्चन में एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन एक बार लिख लेते हैं। 3a × b2 = 7 0। तो एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये 7 0 जो आ रही है, ये जो ऊपर का मल्टीप्लाई b को अगर छोड़ देंगे हम तो 3a × 2 = 7 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा आप गौर कीजिए। इसको हम लोग 3a को हम लोग 30 + a लिख सकते हैं, × 2 = 70 लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, लिख सकते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। 140, ये जगह ब्लैंक आ जाएगी। 140, तो एक चीज़ और अब फिर से गौर कीजिए, अगर ये 2 को नहीं लिखेंगे, 70 को लेकिन नहीं लिखेंगे, तो 140 मतलब 3a × b = 140। चलिए लिख लेते हैं इक्वेशन 2 भी। 3a मीन्स 30 + a, b × 30 + a = 140, करेक्ट। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। तो चलिए अब ये इक्वल टू दिया हुआ है 1470, 1470। ऑब्वियसली दोनों को ऐड करने के बाद ये होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये स्क्रीन में यहाँ पे मेरा 2 इक्वेशंस आ गई। अब देखिए जो पहला इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है 2 × जो आई जाएगी 3 × ये 60 + 2a = 70। तो देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा a का वैल्यू 2a = 10 आ जाएगी,
2a इज इक्वल टू 10, तो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, यह आ गई इक्वेशन 2 b इंटू 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 140। इसका मतलब b इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 35। कैंसिल करने के बाद आंसर आ जाएगी। चलिए 7 से कैंसिल कर देते हैं, ये 5, 7 2 14, दो ये आ गया 4। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू, यहाँ से आ गई 5 एंड b इज इक्वल टू 4। चलिए ऑप्शन देखते क्या है, हमको a प्लस बी निकालना है। तो चलिए ये और आसान है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो आंसर 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बन गया। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगर ये वीडियो का ये डेली प्रैक्टिस सीरीज पसंद है आपको तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन में, आपको ये दिख कर लग सकता है कि कैलकुलेशन बहुत ही टफ होगा, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। और अगर मैं आपसे पहले सॉल्व कर दी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू पी बाई क्यू, लेट इट इज इक्वल टू के, इज ए कॉन्स्टेंट। इसका मतलब a इज इक्वल टू के बी, एक्स इज इक्वल टू के वाई और p इज इक्वल टू के क्यू। अभी लिख लेते हैं इक्वेशन जो है 6a प्लस 9x प्लस 2p डिवाइडेड बाई 6b प्लस 9y प्लस 2q। पुट कर देते हैं वैल्यूज a x और p का। चलिए इसका मतलब 6 kb प्लस 9 ky प्लस 2 kq डिवाइडेड बाय हो जाएगी यहाँ पे 6b प्लस 9y प्लस 2q दैट इज इक्वल टू k कॉमन ले लेंगे, 6b प्लस 9y प्लस 2q डिवाइडेड बाय 6b प्लस 9y प्लस 2q कैंसिल दैट इज इक्वल टू k। अभी k इज इक्वल टू क्या है, देखिए k इज इक्वल टू a बाई बी भी है, x बाई वाई भी है, p बाई क्यू भी है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, चुटकियों में सॉल्व होने वाली है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, लाइक कीजिए मेरे चैनल, और अगर कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन स्क्रीन में है, लिखा हुआ है 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 504। व्हाट इज 25% ऑफ 22/5 ऑफ दैट नंबर। सो लेट द नंबर, हम लोग नंबर को इमेजिन कर लेते हैं कि x, लेट द नंबर इज x। तो नंबर इज इक्वल टू x है। अभी 40% दिया हुआ है कि 40% मतलब 40/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होती है 60/100, ऑफ मतलब अगेन मल्टीप्लाई 3/5 ऑफ ए नंबर, 3/5 मतलब 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 504। ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, चलिए सारा जो डिवीजन है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 504 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 60 इंटू 3। देखिए इसमें कैंसिल बहुत ही इजीली, बहुत सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई। अभी 3 से इसको 504 को कर देते हैं तो 168 आ जाएगी, 168 को 4 से करेंगे तो आ जाएगी यहाँ पे 4 इंटू 2 और 6 7 42। इसका मतलब ये आंसर हो गई 3500। ये हो गया हमारा नंबर। अभी क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25% ऑफ मतलब इनटू 2/5 ऑफ x। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3
500। इसका वैल्यू निकालना है तो चलिए निकाल लेते हैं। कैंसिलेशन अगेन, कैंसिलेशन, 5 7s are 35, तो ये आ गई आपकी 350। आंसर है 350। देखिए कितना फटाफट से बड़ा, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। तो कितना आवर निकालना है हमको, 4 hours 30 minutes। देखिए 30 मिनट मतलब कितना होता है, हाफ एन आवर। इसका मतलब टोटल दैट इज इक्वल टू 4 + हाफ मीन 9/2 hours। करेक्ट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9/2 hours एंड 1 day इज इक्वल टू 24 hours। तो कितना परसेंट होगा 1 day का, ये 9/2 hours कितना परसेंट होगा। परसेंटेज वैल्यू चलिए निकाल लेते हैं। परसेंट ऑफ ए डे, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज थोड़ा इस तरफ से लिखना है, चलिए लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, चलिए पुट कर देते हैं, 9/2 डिवाइडेड बाय 24 × 100, तो निकल गई। बहुत आसान है, 9/2 × 24 × 100। कैंसिलेशन चालू रखिए, 50 हो जाएगी यहाँ पे। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये फ्रेंड्स 18.3/4% आएगी, 75/4 आ जाएगी। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन से यहाँ पे ये फिर से 25 हो जाएगी। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कंजस्टेड, यहाँ पे 8 आ जाएगी, तो फिर से ये इसको 50, यहाँ पे 25, ये 3 8 से हो जाएगा, फिर 4, करेक्ट। 75/4 मतलब ये हो जाएगी वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन में, आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये भी देख के लग रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 होल टू द पावर 3/4 माइनस, फटाफट से करते हैं, 1/32 होल टू द पावर -2/5 प्लस 8 to the power 1/3 इंटू 1/2 होल टू द पावर -1। देखिए जितने भी माइनस पावर है सबसे पहले उसको प्लस पावर कर लेते हैं। तो कोई भी जैसे x टू द पावर -1 इज इक्वल टू कितनी होती है, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x होती है। इसी तरह 1/x की अगर -1 हो, कि अगर पावर -1 हो तो x हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम सारा वो वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे 81 3 टू द पावर 4 ही रहने देते हैं। 81 3 टू द पावर 4 माइनस 32 होल टू द पावर 2/5 प्लस 8 होल टू द पावर 1/3 इंटू 2। अभी देखिए 81 मतलब आप चेक करके देखिए 3 टू द पावर 4 हो जाएगी बाई 4, माइनस 32 का 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 2/5 प्लस 2 का 2 टू द पावर 3 हो जाएगी इंटू 2। अभी कैंसिलेशन का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 4 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो बहुत ही इजी है, ये वैल्यूज आ गई कितना, 3 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4 लिख लेते हैं एक ही बार में। अभी देखिए ये भी 4 है, ये भी वैल्यू 4 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस कैंसिल 3 टू द पावर 3 मतलब 27। करेक्ट, 27 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन है। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी फटाफट करते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन में आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करना है। चलिए कर लेते हैं फटाफट से। दिस इज इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं, 2a माइनस a माइनस फ्लावर ब्रैकेट 3a माइनस
2a, देखिए लाइन ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे तो 4a माइनस है 4a का साइन, तो यहाँ पे माइनस a हो जाएगी, माइनस a। लाइन ब्रैकेट का अंदर का काम किए। ये ब्रैकेट्स का मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हूँ, बॉडमास का प्रिंसिपल, आप उसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ये फिर से आ जाएगी 2a माइनस a माइनस, अभी फ्लावर ब्रैकेट का अंदर का काम कंप्लीट करेंगे, 3a माइनस, देखिए 2a माइनस a इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू 2a माइनस a माइनस 3a माइनस a, दैट इज इक्वल टू 2a अगेन। तो ये हो जाएगी 2a माइनस ऑफ माइनस a, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस a, दैट इज इक्वल टू 3a। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, एनकरेजिंग लगी, और अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।